नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उधम सिंह नगर के खटिम्बा में नवनिर्मित बस अड्डे का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस अड्डे की आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन भी किया और साथ ही अधिकारियों से कार्य संचालन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नए बस अड्डे से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और परिवहन सेवाओं में सुधार भी आएगा। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस नए निर्माण की सराहना की। तो वहीं आपको बताते चले उन्होंने कहा कि नए बस अड्डे से यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेगी। जैसे आपको बता दें, उधम सिंह नगर के खटिम्बा में नवनिर्मित बस अड्डे का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस अड्डे का आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया और साथ ही अधिकारियों से कार्य संचालन की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि नए बस अड्डे से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और परिवहन सेवाओं में सुधार भी आएगा। कार्यक्रम में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे और साथ ही उन्होंने इस नए निर्माण की सराहना भी की। तो वहीं आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस अड्डे का लोकार्पण किया। साथ ही खटिम्बा बस अड्डे में आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके तहत जहां सीएम ने परिवहन सुधार पर जोर देते हुए सभी को ये निर्देश भी दिए, इसके रखरखाव और साथ ही आम लोगों को सुविधाओं का लाभ भी मिल सके। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बेटे के रूप में, आप सबके भाई के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को आज बड़ा शुभ अवसर है कि आज ऐसे शुभ दिन जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ रहे हैं और उसी दिन हमारा आज ये बस अड्डे का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक घुघुतिया उत्तरायणी पर्व की भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में ये दिन आज बहुत विशेष है कि आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के सानिध्य में 11 करोड़ रुपए की धनराशि से बना हुआ ये हाईटेक बस स्टैंड आज आप सबके साथ में मुझे इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और यह अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं खटिम्बा में बनी हैं, बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं, योजनाएं केवल शुरू ही नहीं हुई हैं। जो योजनाएं बनी हैं या शुरू हुई हैं उन सभी योजनाओं को पूरा किया गया है। जिनका शिलान्यास हुआ है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है और ये मैंने कहा कि ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। वो इसलिए कि मैं जब पहली बार खटिम्बा से विधायक के रूप में आप सब लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया, तब से मेरे मन में एक संकल्प था कि खटिम्बा में एक अच्छा बस अड्डा होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता था, क्योंकि घर से आता था तो हमेशा मुझे खटिम्बा का रोडवेज पार करना पड़ता था और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था, जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, भुवन भट्टी की भी दुकान थी, कैलाश भट्टी, भुवन भट्टी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीम जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, या इनकी दुकान में ले जाते थे, या गेडा जी की दुकान में ले जाते थे, या वो किशन सिंह किन्ना जी की कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ 1980-85 के बीच में जब हम यहां से बस पकड़ने के लिए जाते थे तो हमको टनकपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। टनकपुर जाते थे रात में और रात में टनकपुर में ही रुकते थे, वहीं रोडवेज में ही बिस्तर लगा के अपना वहीं पर सो गए। फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के यहाँ से भागी चौरा की बस चलती थी
किसको याद है भागी चौरा की बस पर हम लोग गए हैं उसमें, टनकपुर से भागी चौरा, जो शाम को 4-5 बजे 5 बजे खिरचना पहुंचती थी। मैं खिरचना में उतरता था या बंदरली गांव में उतरता था, और फिर जब वापस लौट के आते थे तो फिर यहां रात हो जाती थी। अब रात हो जाती थी तो घर कैसे जाए, जंगल था बहुत भीतर, कोई साधन नहीं होता था, 8-9 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, रात में सामान भी होता था। फिर वही कभी ये दीवान सिंह कहाँ गए हमारे टिकरी वाले, हमारे फिकाल जी, उनकी दुकान के नीचे जो है वहीं पर वो हटा के जो है वहीं बिस्तर लगा के वहां भी सोए थे। मैं सोया था, मुझे याद है बचपन का। तो तब में जब मैंने सोचा कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे मेरी पार्टी के निर्देश पर मुझे यहाँ से विधानसभा में खड़ा कर दिया, तो मैंने, आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो मेरे मन में था कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा होना चाहिए। और इस बस स्टैंड की स्थापना के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए थे, इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन मेरे यहाँ से विधायक रहते हुए इस बस अड्डे का काम, बस स्टैंड का काम पूरा नहीं हो सका। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस उत्तरायणी के शुभ दिन पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये बस अड्डा आप सबको समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई बहन, अभी हाल ही में नानकमता में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैंने खटीमा बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप, जो कि वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो उनका नाम हमारे आने वाली पीढ़ियों को स्मरण होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में काम करे। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से ये बस अड्डा करने की घोषणा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम इस बस स्टैंड में महाराणा प्रताप द्वार के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवनिर्मित बस स्टैंड न केवल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार के नए अवसरों को और क्षेत्र के विकास को भी इससे गति मिलेगी। और इस बस अड्डे के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारा जो बसों को हमारे अंदर से जाकर घूम के आना पड़ता है, तमाम जाम की स्थितियां होती हैं, तमाम प्रदूषण होता है, उस सब से भी, धूल से भी मुक्ति मिलेगी। भाइयों बहन, आज आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज जहां शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पेयजल, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भी इन सभी सुविधाओं को ले जाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज राज्य का कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां भी विकास पहुंच रहा है। नीति, माणा, मिलम, गुंजी, ऐसे सांकरी जैसे क्षेत्र, उत्तरकाशी का सांकरी का क्षेत्र, जहां 2-2.5 हजार लोग आजकल वहां पर प्रत्येक दिन देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। गुंजी जैसे क्षेत्र में आदि कैलाश में यात्रा प्रारंभ हुई है। आपने देखा देश का जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव, उस माणा गांव में भी लोगों की बड़ी संख्या में आना शुरू हुआ और उस माणा गांव को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव और माणा जैसे गांव को वहीं से देश के पहले गांव की संज्ञा दी कि वो उसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था। अब देश के सभी पहले गांव के रूप में विकसित हो रहे हैं। अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहन, खटीमा, नानकमता, ये क्षेत्र, खटीमा और नानकमता कोई अलग अलग नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये खटीमा है, नानकमता है, वो जब चुनाव में जाते हैं तब लगता है,
और मैं भी पहली बार खड़ा हुआ तो यहाँ भूल भौजिया हो या आसपास हो, कई क्षेत्रों में लोग जो है नारा ही लगा रहे थे वहां। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही वोट अपने लिए मांगने आया हूँ, लेकिन अपने लिए मांग रहा था, प्रेम सिंह राणा जी खड़े थे उस समय। तो पता ही नहीं लगता कई बार। अब देखिए आप यहाँ से धनकैया की तरफ जाते हैं, भाई साहब सांसद जी का तो पूरा ही क्षेत्र हुआ, अब आपका तो सब क्षेत्र हुआ, लेकिन विधायक जी में कह रहा हूँ। अब विधायक जब यहाँ से जाते हैं तो जैसे ही ये खटीमा का ये संतोष अग्रवाल की दुकान, ये इनका घर खत्म होता है, उसके आगे रेलवे क्रॉसिंग कार पार करते हैं, तो वो आगे से जो है वो आवास विकास के बाद जो है नागरिकता शुरू हो जाता है। उधर हमारा संतरा और ऊंची घोंघट और वो सब जो है नागरिकता में आ जाता है। उससे थोड़ा आगे जाओगे तो पकड़िया फिर खटीमा में आ जाता है। ऐसे ही आप इस तरफ की रोड पे जाओगे मेला घाट, ये मझोला वाली है, तो ये मुझे लगता है कि चारू बेटा से शुरू हो जाता है। ये लकड़ी की टाल के बाद रमेश जोशी की लकड़ी की टाल से आगे को नागरिकता क्षेत्र, फिर बड़ी अंजलिया से फिर खटीमा शुरू होता है। ऐसे इधर को आएंगे तो ये ब्लॉक के बाद जहाँ बरुआ अग्रवाल का घर, वहां से जो है सब नागरिकता शुरू हो जाता है इधर को। ऐसे कलियाबाद की तरफ को चले जाओ तो ये कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं खटीमा नागरिकता ये मेरा घर है और आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मैंने यहीं से जनसेवा की यात्रा प्रारंभ की और इस क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला मेरे दिल के बेहद करीब है। जैसा माननीय भट्ट जी ने कहा, भाई साहब ने अभी तो हमारे सीनियर रहे शुरू से, और महीनों में और भट्ट जी जो है एक साथ एक खटीमा में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तरायणी मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और लोक संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं और प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक संस्कृति, पारंपरिक मेलों और सांस्कृतिक मंचों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सीएम धामी ने मंच से कलाकारों, आयोजकों और स्थानीय लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तरायणी कौतिक मेला सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का संदेश देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सांस्कृतिक कलाकार मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तरायणी मेले के उत्तरायणी कौतिक के अवसर पर हमारे अध्यक्ष उत्तरायणी कौतिक के और पूरे कुमाऊं उत्थान सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष कैप्टन ठाकुर सिंह खाती जी, मेला प्रभारी श्री केटी भट्ट जी, मेरे साथ इस मेले में प्रतिभाग कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, मेयर रुद्रपुर भाई विकास शर्मा जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, पूर्व विधायक अरनी राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष श्री रमेश जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख सरिता जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ दर्जा मंत्री आदरणीय उत्तम दत्ता जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के सभी पदाधिकारीगण, संचालन करने वाले भुवन भट्ट जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण, किशन जी से लेकर मैं अगर सबका नाम लूँगा तो बहुत समय चला जाएगा। हमारी बहुत महिला टीम जो हर बार इस मेले के आयोजन में मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लगातार कई महीनों से इसकी तैयारियां करती हैं। इस कार्यक्रम में, इस कौतिक में अपनी प्रस्तुति देने वाले सभी हमारे कलाकार बंधु, हमारे सभी आए हुए अनेक दलों के, सांस्कृतिक दलों के सभी हमारे सदस्यगण, सभी दुकान लगाने वाले, सभी हमारे प्रतिभागी और मीडिया के मेरे मित्र, मैं सबसे पहले तो
इस मेले में आप सबके पधारने पर अपनी ओर से सभी का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर, आज खटीमा पहुंचने पर लगातार विभिन्न स्थानों पर मेरी माताओं ने, बहनों ने और मेरे युवा नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद देकर, माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, नौजवान युवाओं ने जोश भरे नारे लगाकर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा उत्तरायणी का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका अपना एक बहुत आध्यात्मिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व भी है। हम मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं और ये बरसों बरसों पुरानी हमारी एक संस्कृति है। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन माना जाता है। भाइयों बहनों, उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का एक उत्सव है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे अनेक काम शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवता इस समय हमारे इस भूमंडल पर विचरण करने लगते हैं और इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर जाते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौशिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। हमारे नए युवा भी आज उत्तरायणी के कौशिकों में भाग ले रहे हैं और जगह जगह, केवल खटीमा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, देश और दुनिया में मैं अनेक स्थानों पर आज और इस महीने के शुरू से ही वर्चुअल माध्यमों से जुड़ा हूं। पूरी दुनिया के अंदर उत्तरायणी के कौशिक मनाए जा रहे हैं, इसका पर्व मनाया जा रहा है। और इस आयोजन में बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं, युवा हमारे लोकगीत गाते हैं, हमारी माताएं बहनें, मैं जो यहाँ देख रहा था, अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर इस उत्सव को एक हिस्सा बनती है। इस उत्सव का एक मैं कहूँ कि उसके उत्सव में चार चांद लगाने का काम करती है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आयोजित लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने कहा कि उपस्थित लोगों से मुलाकात की और साथ ही सभी को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने इस पारंपरिक त्योहार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि लोहड़ी सामाजिक भाईचारे और खुशहाली का प्रतीक है, जो समुदाय में सौहार्द और उत्साह को बढ़ाता है। तो वहीं चंपावत के सिम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेताओं को उनकी विभिन्न पहलों से परेशानी होती है और साथ ही उन्होंने बताया कि चाहे मंदिरों का विकास और संस्कृति को बढ़ावा देना हो या समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण और साथ ही दंगा रोकने के कानून लागू करना हो, विपक्ष को इससे आपत्ति होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रदेश में संस्कृति, कानून और प्रशासनिक सुधार को मजबूत करना है। हम बना रहे हैं, परंतु भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों को उनके हम जो काम करवा रहे हैं, उन जो भी काम हमारे होते हैं, मंदिरों के विकास और संस्कृति के जो संवर्धन के काम होते हैं, या हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, या हम यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि
उन्हें मंदिरों के विकास में संस्कृति की मजबूती नहीं, बल्कि उनको लगता है कि धन की बर्बादी हो रही है। लेकिन जब बात वक्फ संपत्तियों की आती है तो ये लोग सरकारी संसाधनों के उपयोग को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं। आज के इस अवसर पर मां रणकोची के इस पवित्र स्थान से मैं कहना चाहता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। तो वहीं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। सुबह सुबह तीर्थयात्रियों ने धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और दान पुण्य किया। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से अपने धार्मिक गंतव्यों का पालन करते नजर आए। वहीं आपको बताते चले, साथ ही देश भर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा के पवित्र जल से आशीर्वाद और समृद्धि भी प्राप्त की। तो वहीं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तरकाशी के गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र जल में स्नान किया और धार्मिक अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं तथा दान पुण्य में भी भाग लिया। घाटों पर भक्तिमय माहौल बना रहा, जहां लोगों ने अपने परिवार और समाज की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया, ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से इस धार्मिक पर्व का लाभ उठा सके। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।